नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिनी कहानी फैक्ट्री में, जहां कहानी छोटी जरूर होती है मगर असर छोड़ जाती है बहुत गहरा। आज से हम खोलने जा रहे हैं डर की डायरी का तीसरा पन्ना, एक ऐसी कहानी जो आपको वक्त की गिरफ्त में जकड़ लेगी। ये कहानी है राजस्थान के नाहरगढ़ नाम के छोटे से कस्बे की, जहां वीर, करण और अमन नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों बचपन से साथ थे और अब मिलकर एक YouTube चैनल चलाते थे। नाम था भूतों के पीछे। इनका मकसद था भूतिया जगहों पर जाकर वहां की सच्चाई दुनिया को दिखाना। एक दिन करण को अपने दादा की पुरानी डायरी मिलती है। उसमें एक जगह का जिक्र था, राजा हवेली। एक ऐसी हवेली जो 1950 से बंद पड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां जो भी गया वापस नहीं आया। डायरी में एक लाइन लिखी थी, इस हवेली में समय नहीं चलता, यहां समय ही बंद है। करण ने जैसे ही वो लाइन पढ़ी, उसका चेहरा उतर गया। वो दोपहर को वीर और अमन से मिला और उन्हें वो डायरी दिखाई। वीर और अमन ने पहले मजाक उड़ाया, कितनी फिल्मी बात है यार, पर फिर सोचा अगर ये सच भी नहीं है तो भी कंटेंट तो मिलेगा। और इस तरह तीनों निकल पड़े, एक जीप में जंगलों के रास्तों से होते हुए उस हवेली की तरफ। शाम के करीब 6 बजे वो पहुंचते हैं उस वीरान हवेली के बाहर। टूटी दीवारें, झाड़ियां चारों तरफ और गेट पर जंग लगा ताला। पर अजीब बात यह थी कि ताला अपने आप खुला पड़ा था। अंदर घुप्प अंधेरा था, दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और हवा में सड़ी हुई नमी की गंध। तीनों ने अपने कैमरे ऑन किए और हवेली में कदम रखा। पहली ही चीज जो उन्होंने देखी, हर कमरे में एक घड़ी लगी थी और हर घड़ी का समय था 3:13। ना 1 मिनट कम ना ज्यादा। क्या सब घड़ियां खराब हैं? शायद कुछ और। फिर वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ऊपर एक बड़ा कमरा था जिसमें एक बहुत पुराना शीशा लगा था। करण ने जैसे ही उस शीशे की धूल पोंछी, उसमें 3 नहीं 4 परछाइयां दिखीं। ये चौथी परछाई किसकी है? शायद पीछे कोई आया है। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें उभर आईं। राजा, रानी, सैनिक और एक संगीत बजने लगा। कमरे की जमीन हिलने लगी और अचानक अमन जमीन के अंदर समा गया। करण और वीर चीख पड़े, अमन! पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा। अब वो दोनों भागने लगे नीचे की ओर, लेकिन अब हवेली बदल चुकी थी। जहां से वो आए थे वहां अब दीवार थी। हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। तभी करण को एक कमरे से आवाज आती है, जो समय को छेड़ता है वो समय में गुम हो जाता है। वीर का चेहरा अब अजीब लग रहा था। उसकी आंखें काली और शरीर ज्यों ठंडा हो चुका हो। तू वीर नहीं है। तू कौन है? अब तू भी यहीं रहेगा जैसे बाकी सब रहे। करण भागता है हवेली के तहखाने की तरफ। तहखाने में उसे एक पुराना फोटो मिलता है जिसमें वही तीनों दोस्त खड़े हैं। नीचे लिखा है 1953। हम तो आज आए थे, फिर ये फोटो? और तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छूती है। वो पलटता है, पर कोई नहीं। धीरे धीरे कमरे में अंधेरा बढ़ने लगता है। हर घड़ी फिर से वही समय दिखा रही है, 3:13। अब करण भी गायब हो चुका है। 1 साल बाद वही हवेली। एक नई टीम वहां शूटिंग करने आती है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, दीवार पर एक ताजा फोटो टंगा है जिसमें वीर, करण और अमन मुस्कुरा रहे हैं। नीचे सिर्फ एक लाइन, जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
और आप ऐसे ही डरावनी रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मिनी कहानी फैक्ट्री, क्योंकि डर की डायरी का अगला पन्ना हर रोज खोला जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां डर गहराई से उतरता है और पीछा नहीं छोड़ता।